नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। अगर आप लोग ओ लेवल करने की सोच रहे हैं और जो आगामी जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं, जिसका नया कोर्स भी शुरू हो गया है, नया रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को ओ लेवल कैसे करना है, बिल्कुल रूट टू अपग्रेड तक मैं आपको पूरा बताऊंगा। ओ लेवल करने के क्या क्या फायदे हैं और क्या ट्रिक्स इस्तेमाल की जा सकती है जिससे आप ओ लेवल बड़े आराम से एक साथ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के बारे में अगर शुरू से सबको जानना है तो देखिए ध्यान से। आपको सबसे पहले निलिट की एक ऑफिशियल साइट दिखा रहे हैं, nilit.gov.in। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को यहाँ पर एक जगह स्टूडेंट जोन में इधर नॉन फॉर्मल कोर्सेज मिल जाएंगे। नॉन फॉर्मल कोर्सेज पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ओ लेवल और ए लेवल दो कोर्सेज मिलेंगे। इनका लेटेस्ट रिवाइज सिलेबस 5.1 चल रहा है। आप ओ लेवल के बारे में यहाँ पे क्लिक करके इसका पूरा सिलेबस देख सकते हैं। ये सिलेबस जुलाई 2022 से चल रहा है। और अब इस नए सिलेबस के हिसाब से आप लोगों को 4 पेपर देने होते हैं और 4 पेपर्स के साथ 4 प्रैक्टिकल्स पेपर भी देने होते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूं तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं नीचे से ड्रैग करता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हैं 4 पेपर्स। तो ओ लेवल में आपको शुरुआत करनी है, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। सबसे पहला प्रोसेस बहुत सिंपल सा होता है कि आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करा लिया आप लोगों ने। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। निलिट की दूसरी वेबसाइट जो है वो है student.nilit.gov.in। और अगर आप नीचे चेक करें तो यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये ओ लेवल ए लेवल सभी के रजिस्ट्रेशन की दिखा रहा है। 31 मार्च लास्ट डेट है। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब आपको क्लासेस पढ़ाई करना शुरू कर देना है। बिकॉज M1 M2 M3 M4 ये 4 पेपर आपको देने हैं, एक प्रोजेक्ट जमा करना है। क्लासेस को लेकर मैं अभी अंत में आपको पूरा बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, हमारा ऑनलाइन बैच कैसे मिलेगा इत्यादि। अब आप लोगों ने M1 पेपर पढ़ना शुरू किया। ये बहुत ही बेसिक पेपर होता है और इसमें आपको लिब्रा ऑफिस और फंडामेंटल कंप्यूटर्स आता है। ये 100 नंबर का होता है और इसमें मिनिमम 33 चाहिए। और प्रैक्टिकल में भी 100 नंबर का होता है, इसमें 33 चाहिए। दोनों का एग्रीगेट जो है 50% चाहिए, जिसमें कि थ्योरी के 60% और प्रैक्टिकल के 40% जोड़े जाते हैं। ये सारी चीजें सभी पेपर्स के लिए अलग अलग आप लोगों को करनी होती है। इस सिनेरियो में बच्चों बस एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए कि थ्योरी में पास हो गया और प्रैक्टिकल में फेल हो गया, तो बस इस चीज का ध्यान रखिए कि उसको दोबारा दोनों एग्जाम्स देने पड़ेंगे। यानी कि री एग्जाम्स दोबारा जब देगा तो उसको फिर से थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के पेपर देने पड़ेंगे। तो आप लोगों को ओ लेवल में पहले ये 4 पेपर्स क्वालिफाई करने होते हैं। पेपर्स बच्चों साल में 2 बार होते हैं। अभी जो आप लोग फॉर्म भरेंगे उसका एग्जाम्स होगा जुलाई 25 में। उसके बाद अगर आपके ऊपर है, आप चाहें तो चारों पेपर्स भर दीजिए, आप चाहें तो 2 या 3 या एक भी दे सकते हैं, आप चाहें तो कुछ ना दीजिए। आपको दोबारा ऑप्शन मिलेगा जनवरी 26 में। ओ लेवल की जो वैलिडिटी होती है वो 5 इयर्स तक वैलिड होता है। यानी कि आपको 10 चांस मिलते हैं। और अगर आप 10 में भी नहीं निकाल पाते तो फिर आप लोग 1,000 रुपए देकर उसको रिन्यू करा लेते हैं आगे के 5 साल के लिए। जब पूरा ये कोर्स हो जाता है, चारों पेपर्स क्वालिफाई हो जाते हैं, तब आपको एक प्रोजेक्ट जमा करना होता है। प्रोजेक्ट बहुत सिंपल सा है। एक प्रोजेक्ट फाइल बनती है। फाइल का मतलब है उसमें सिर्फ कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट यानी कि सिर्फ एक पन्ना होता है, जो कि एमसीए से अप्रूव कराना होता है, या फिर हम लोग भी बना के यहाँ से सबमिट करवा देते हैं। इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यही चीज इन्होंने भी समझाई है कि दोनों में क्वालिफाई करना है, तभी आपका 50% पास होने पे आएगा। अगर दोनों में से किसी एक में फेल हो गया कैंडिडेट तो उसको रीअपियर करना है बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स के लिए। सेम यही मेथड चारों पेपर्स के लिए अप्लाई होगा। पेपर्स में भी देख लीजिए, सिलेबस बहुत ही सिंपल सिलेबस है। इसमें आपको जो M1 पेपर है ये फंडामेंटल का पेपर है। इसमें वर्ड और स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, बच्चों याद रखिएगा कि इसमें MS ऑफिस ना होकर लिब्रा ऑफिस के क्वेश्चंस होते हैं। ये लिब्रा ऑफिस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इंटरनेट है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कि आप लोगों को विंडोज और लिनक्स के थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। ये पेपर सबसे सिंपल पेपर्स है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट, आप लोग अगर M2 पेपर्स के लिए शिफ्ट हो तो M2 पेपर्स में अगर आप लोगों को देखेंगे तो इसका नाम है वेब डिजाइनिंग। और इसमें आपको जो मेन चैप्टर्स हैं उनमें आपको HTML पढ़ना होता है। HTML एक कह सकते हैं वेब डिजाइनिंग टूल है। और उसके बाद CSS है, फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट और एंगुलर JS है। ये आपकी इसमें ये 4-5 लैंग्वेजेस हैं और साथ ही साथ फोटोशॉप भी है। तो ये पूरा का पूरा पेपर काफी हद तक आपको वेब डिजाइनिंग सिखा देता है।
नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा और जोड़ देते पीएचपी वगैरह, तो आपका ये पूरा ही पूरा हो जाता। फ्रंट एंड के बारे में इन्होंने काफी कुछ कवर कर दिया है। नेक्स्ट तीसरा पेपर है पाइथन, ये थोड़ा सा टफेस्ट पेपर है। इसमें आपको पाइथन लैंग्वेज के बारे में इनिशियल लेवल से शुरू किया जाता है। पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पाइथन के स्टेटमेंट्स, फाइल हैंडलिंग, और लास्ट टॉपिक इसमें नमपाई आता है। ये प्योर पाइथन है, इसमें आपको पूरी लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ती है। और उसके बाद चौथा पेपर जो है ये आईओटी है, इंटरनेट ऑफ टूल्स। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ कंटेंट आता है। इसमें आपको सेंसर, एक्चुएटर, माइक्रो कंट्रोलर्स, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा सी लैंग्वेज भी है जिसकी मदद से आप लोग इनकी कोडिंग करते हैं और एक बढ़िया सा रोबोटिक्स तैयार करते हैं, सेंसर्स बनाते हैं, किसानों के लिए इरिगेशन सिस्टम तैयार करते हैं, स्मोक सेंसर्स बनता है, ऐसे बहुत सारे। तो ये इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए थोड़ा सिरदर्दी भी है, क्योंकि इसमें आपको रेजिस्टेंस, कंडेंसर्स, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। और इसमें एक सबसे अच्छी चीज है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी 10 क्वेश्चंस पकड़ लेता है ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कह सकते हैं माइथोलॉजिकल लेवल पे जुड़े हुए हैं, और आप इसको अपने विवेक से इसके आंसर्स देते हैं। बस इतना ही है। अब ओ लेवल का इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे होने लगा है। अब निलिट ओ लेवल का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि निलिट ओ लेवल में अगर आप कर लेते हैं और अगर आपने पहला पेपर ही M1 पास कर लिया, तो बच्चों आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट फ्री मिल जाता है। इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब पर बढ़िया सा वीडियो डाल रखा है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिएगा निलिट ट्रिपल सी फ्री सर्टिफिकेट। आपको ये सर्टिफिकेट कैसे करना है या कैसे मिलेगा, उस पर एक ये वीडियो बना हुआ है, ये जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब इसका इस्तेमाल कहाँ, यानी कि आप लोग जो बच्चा ट्रिपल सी करने जा रहा है तो उससे बेहतर है कि आप ओ लेवल कर लीजिए। ओ लेवल में जैसे ही आपका M1 पेपर क्वालिफाई होगा, आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और ओ लेवल का पहला पेपर भी क्वालिफाई हो गया। अब ओ लेवल को आईटी सेक्टर से याद रखिएगा, ओ लेवल दो प्रकार के होते हैं, एक हार्डवेयर का होता है और एक आईटी का होता है। आपको हार्डवेयर वाला नहीं करना। जब आप नेलिट की साइट खोलेंगे student.nelit, तो आप जैसे ही यहां पर जाकर अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करते ही ऊपर देखिएगा यहां पर आईटी वाला जो ओ लेवल है, ये वाला आपको लेना है। यहां पर एक सीएचएम ओ लेवल भी हार्डवेयर का, ये मत लीजिएगा, इसकी कहीं डिमांड नहीं है, आपको इसी पे जाना है। तो ओ लेवल के अंतर्गत आप लोगों को जो क्लर्कल पोस्ट होती हैं, खासकर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, उनमें कई जगह आता है। एसएससी में भी कई जगह मांगा जाता है, यूपी ट्रिपल एस, यूपी में भी जो आती है आरओ एआरओ की वैकेंसीज, उस पे मांगा जाता है। रेलवे की भी कई जॉब्स में आजकल ओ लेवल की डिमांड बढ़ गई है। साथ ही साथ एसएससी में डेटा एंट्री के लिए कई वैकेंसीज आती हैं जिनमें ओ लेवल को प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के रूप में, यानी प्राथमिकता के रूप में माना जाता है। यूपी पुलिस में भी वैकेंसीज आती हैं, उनमें भी ओ लेवल की डिमांड बढ़ जाती है। बैंकिंग सेक्टर में भी अगर आप ओ लेवल और ए लेवल कर लेते हैं, तो आप लोग कई वैकेंसीज के लिए, खासकर आईटी ऑफिसर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। टीचिंग स्किल में भी ओ लेवल की डिमांड और ए लेवल की डिमांड बढ़ गई है। अगर आपने बीएड प्लस ए लेवल कर रखा है, तो आप लोग स्टेट गवर्नमेंट की कई वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस प्राइवेट में हैं जो कि ओ लेवल का इंस्ट्रक्टर रखना पसंद करते हैं, क्योंकि बीटेक वाले बच्चे उनको महंगे पड़ते हैं। तो ये प्राइवेट में भी अच्छा खासा है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप लोगों को अच्छा खासा इसका इस्तेमाल मिलेगा। तो वो लेवल, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि अगर आपको कंप्यूटर का कुछ खास नॉलेज नहीं है तो कौन सा कोर्स किया जाए, अगर ये सवाल मन में है, तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, ओ लेवल कर लीजिए। इससे कई फायदे होंगे। एक तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कहीं पे भी लगा सकेंगे, ये इफ एंड बट नहीं रहेगा। दूसरा फायदा आपको ये मिल जाएगा कि इसकी जो मतलब इसकी जो क्लासेस हैं या स्टडी है, उससे आप कई चीजें कवर कर सकते हैं। जैसे आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, अगर भविष्य में आप बीसीए करते हैं, बीटेक करते हैं कंप्यूटर साइंस से, तो ये सारा सिलेबस वहां रिपीट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ओ लेवल शुरू कैसे किया जाए। तो student.nelit.gov.in ये साइट खोलिए। इस साइट पे आपको साइड में दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आप जाइए और ओ लेवल के लिए क्लिक कर दीजिए। अगर आपका ओ लेवल हो चुका है और आप ए लेवल के लिए सोच रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और ओ लेवल टू ए लेवल को लेकर मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, जो कि आप लोगों को अभी हालिया मिल भी जाएगा। ये रहा, ओ लेवल से ए लेवल में कैसे शिफ्ट करना है और शिफ्ट करने के साथ साथ कैसे क्लासेस पढ़नी है, ये सारा कुछ आप लोगों के लिए जुलाई 25 के लिए है। आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, इसको जाकर इसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं, इसको आप पूरा भर दीजिएगा। जुलाई 25 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। यहाँ पर आपको अपना नाम और ये सारी इंफॉर्मेशन भरनी है, बहुत ही सिंपल है। एड्रेस वगैरह डाल दीजिएगा। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, अगर आप लोगों की क्वालिफिकेशन, क्योंकि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होती है,
तो अगर आप लोगों की क्वालिफिकेशन जो है 12th है और अभी आपने 12वीं पास किया है और आपकी एज 19 से कम है, 19 ईयर से कम है, तो फिर आप लोग ओ लेवल डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ ये पूरा सिनेरियो क्या है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ओ लेवल के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट और एक थ्रू इंस्टीट्यूट। डायरेक्ट का मतलब है आप खुद ही घर पे पढ़कर इसको दे सकते हैं, और इंस्टीट्यूट का मतलब है कि आप किसी ओ लेवल के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए जो ऑथराइज सेंटर्स हैं आपके शहर में, और वहां से एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड कराइए। दोनों में बच्चों कोई अंतर नहीं होता, दोनों सेम है, सब कुछ एक है, यहाँ तक कि सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ सेम होता है। बस जो डिफरेंस होता है ये कि जो इंस्टीट्यूट के जो होते हैं बच्चे, वो लोग एक तरह की, एक आप लोगों की स्कॉलरशिप स्कीम आती है जो ओ लेवल में है, वो स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्कॉलरशिप से स्कीम सिर्फ उनके लिए है जो एससी हैं, एसटी हैं, या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वो फीमेल में सारी। लेकिन इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी ये भी है कि बच्चे का किसी भी टेस्ट में फेल नहीं होना चाहिए, और जो ईयरली इनकम है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप ये नॉर्म्स पूरे फुलफिल करते हैं तो आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए अवेल होंगे। तो अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉर्म भरिए, और अगर आप स्कॉलरशिप नहीं चाहते, आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते, तो फिर आप डायरेक्ट ही भरिए। ओबीसी के लिए भी ओबीसी कोटा अलग होता है, लेकिन इस वाले फॉर्म में वो नहीं है। तो डायरेक्ट वाले कैंडिडेट्स और इंस्टीट्यूट वाले कैंडिडेट्स में और कोई डिफरेंस नहीं होता। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले आपको मिसगाइड करेंगे कि वो डायरेक्ट होता है तो वो आप लोगों का प्राइवेट कहलाएगा, इत्यादि इत्यादि, वो शॉर्ट टर्म कोर्स है, ये सब बकवास, ये सब कुछ नहीं होता। सबका एक ही माना जाता है, क्योंकि मेरे पास भी इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स हैं, हम लोग भी इंस्टीट्यूट रन कराते हैं, और जो डायरेक्ट है हम लोग डायरेक्ट फॉर्म भी भरते हैं। इंस्टीट्यूट वाला इनफैक्ट महंगा पड़ता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नेलिट का हमें लॉयल्टी चार्जेस अलग से पे करना होता है, तो इसीलिए। लेकिन अगर आप लोग एस सी एस टी हैं और फीमेल कैंडिडेट्स हैं, और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए थ्रू चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, इस पर आप मेरे को मैसेज डालिए, तो मैं आपको इंस्टीट्यूट कोड दे दूंगा अपना, तो आप अपना फॉर्म हमारे थ्रू भरवा लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, स्कॉलरशिप आपकी वैसे भी अवेल हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग स्कॉलरशिप नहीं चाहते तो फिर आपको खुद ही डायरेक्ट भरिए। एक चीज और, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स जिसकी उम्र 12th पास होने के साथ साथ 19 से कम है, ठीक है, यानी कि अभी भी 18 साल हुई है, 18+1 नहीं है, 1 साल पूरा नहीं है, तो आप डायरेक्ट नहीं भर सकते। उसका कारण ये है क्योंकि डायरेक्ट स्टूडेंट्स को जब आप लोग फॉर्म भरेंगे बच्चों, तो आप लोगों को यहाँ पे नीचे ट्रैक किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों से पासिंग ईयर पूछेगा, जैसे आपने डाल दिया कि हमने इसी साल भरा है, और आपसे पूछेगा एक्सपीरियंस डालिए, आपने यहाँ 1 लिख दिया। एक चीज बच्चों मैं आपको और भी यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपके आधार में कोई करेक्शन है तो पहले करेक्शन करा लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा, क्योंकि अब जितने भी फॉर्म भरे जा रहे हैं वो अपार आईडी और आधार से ही लिंक होते हैं। तो अगर आपके मान लीजिए कि किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो डेट ऑफ बर्थ पहले सही करवा लीजिए तभी फॉर्म भरिए। कारण ये क्योंकि आपने बाद में डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में सही कराई, अब आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपके नेलेट के फॉर्म में पड़ी है वो पुरानी वाली गलत वाली है। नेलेट डेट ऑफ बर्थ नहीं सही करता, उसने साफ साफ कह रखा है कि करेक्शन तभी तक अलाउड है जब तक कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ना हो जाए। रजिस्ट्रेशन हो गया और आपने अगर एग्जाम एग्जाम दे दिया, तो फिर कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप करेक्शन कर सकें। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को, यू कांट करेक्ट इन द डेटा, योर नेम रेक्टिफिकेशन इज डन ओनली द बेसिस। हाँ, नाम में करेक्शन हो जाएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ वगैरह में करेक्शन नहीं करते। बाकी फोटो वगैरह सब लगानी है, ये सारी चीजें सबमिट कर दीजिए, बस आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर निलेट अलॉट कर देगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद अब आप लोगों को बस सिंपल सा करना क्या है, जब आपके मेल पे आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके फोन पर भी आएगा मैसेज के फॉर्म में, आप यहाँ जाइएगा न्यू यूजर में। न्यू यूजर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, ये रहा। अब आप लोग रजिस्ट्रेशन में यहाँ ओ लेवल ले लीजिए, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, और नेक्स्ट कर दीजिए, बस सबमिट कर देंगे। आपको एक पासवर्ड बना लेना होगा और आपका यूजर नेम पासवर्ड तैयार हो जाएगा। इतना ही करना होता है बच्चों फर्स्ट टाइम में। यहाँ पर फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट टाइम से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है, यूजर नेम मतलब वही रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे भर के लॉगिन कर लिया। जब आपका लॉगिन होगा, अभी कुछ नहीं करना, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अप्रैल और मई के आसपास पेपर लॉक करने के लिए आ जाएगा। अब आप लोग पेपर यहाँ से लॉक कर पाएंगे। इधर ही पे आपको डैशबोर्ड में, अभी ये तो पुराना वाला दिखा रहा है जैन 24 का, जैन आपका जुलाई 25 का यहाँ बाद में दिखाएगा।
आप लोग यहाँ से एडमिट कार्ड वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिकल का भी रिजल्ट वगैरह सब कुछ। लेकिन अभी आपका ये कुछ भी नहीं है, आप लोगों को बाद में दिखाएगा, तब आप लोग क्लिक करके पेपर लॉक करेंगे और अपने जितने भी पेपर आपको देने हैं वो आप लोग यहाँ से दे पाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है बच्चों, इस तरीके से हम लोग ये पूरा प्रोसेस होते गुजरते हैं। अब बात आती है कि हम लोग अब पढ़ें कैसे, किस तरीके से घर रह के इसकी क्लासेस कैसे करें। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों, आप प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में जाएं और आइस एकेडमी नाम का जो हमारा एप्लीकेशन है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रहा, इसको डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करते ही इसको रजिस्टर्ड कर लें। और रजिस्टर्ड करने के बाद आपके स्क्रीन के शुरुआत में ही टाइल बनकर आ जाएगी ओ लेवल। इसमें अभी दोनों पेपर्स आपको दिखाएगा, क्योंकि अभी जैन के पेपर नहीं हुए तो वो भी हैं, और जुलाई दोनों के कोर्सेज दिखाएगा। अगर आप चारों पेपर दे रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा ये कॉम्बो बैच ज्वाइन करिए। कॉम्बो का मतलब होता है इसमें हमने चारों पेपर और साथ ही साथ चारों के प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया है। आपको प्रोजेक्ट भी अलग से नहीं करना, प्रोजेक्ट की फीस भी इसमें जुड़ी हुई है। आपको अगर मैं इसका कंटेंट दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा कि इसके कंटेंट में आपको चारों पेपर्स इंक्लूडेड हैं, और पेपर्स भी बिल्कुल नए सिरे से फिर से रिकॉर्ड किए गए हैं। ये देखिए M1 का जो पहला पहला कोर्स है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, M1R5, उसके नीचे M2, M3 और M4। और साथ ही साथ जब आप M1 को ओपन करेंगे तो M1 का सारा वीडियो लेक्चर्स आपको दिखेगा। उसके साथ साथ आप नीचे देखेंगे, आप लोगों को ओल्ड पेपर्स भी दिखेंगे, आपके MCQ प्रैक्टिस सेट भी हैं, सारे प्रैक्टिकल्स के भी सारा कुछ है। और साथ ही साथ हम लोगों ने सबसे अच्छी चीज़ की है कि सबके शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, छोटे छोटे नोट्स हैं जो कि बहुत आसानी से आप लोग कवर कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट्स में है। क्योंकि पेपर आता है बच्चों अब MCQ, और MCQ में आपको कुछ लिखना नहीं है, तो लॉन्ग नोट्स का कोई मतलब ही नहीं पड़ता। इसीलिए इन सभी क्लासेस को दोबारा से रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए फिर से फ्रेश लेवल पे अवेलेबल कराया गया है। तो आप लोगों को सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आप लोगों को बस M2 खोल लिया आपने, M2 के एक एक करके आप लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे M2 में HTML दिया है, HTML के शॉर्ट नोट्स हैं, उसके सारे वीडियोस आपको यहाँ पर एक एक करके दिखाई दे रहे होंगे। वहाँ पे ये सारे वीडियोस आपने कर लिया और प्रैक्टिकल भी कर लिया। फिर HTML खत्म हो गया तो पीछे आए, नीचे आके देखिए CSS मिल जाएगा, उसकी क्लासेस, फ्रेमवर्क है, मतलब सारा सिलेबस आपको वीडियो फॉर्मेट में, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। उसके साथ जब आपके ये पूरी खत्म हो जाए तो हमने आपके लिए स्पेशल क्लासेस भी बना रखी हैं एग्जाम के लिए अलग से। ये एग्जाम टाइम में अपडेट भी होती रहती हैं, तो आप लोगों को एग्जाम टाइम वाले फोल्डर्स बाद में पढ़ने होंगे, क्योंकि आपको अभी नहीं देना ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी आप लोगों को। ये आप लोगों को एग्जाम के 1 महीने 15 दिन पहले से शुरू करनी है। क्रैश कोर्सेज भी बहुत आसानी से अवेलेबल हैं आपके। तो बस इतना कवर कर लीजिए आप, एक मान के चलिए आधा घंटा रोज देना है आपको, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में है तो एक दिन में 2 क्लास आप आराम से कर पाएंगे। और इनमें जो चारों पेपर्स हैं, इसमें चौथा पेपर जो है M4, वो थियोरिटिकल है, उसका प्रैक्टिकल कंटेंट बहुत कम है। तो वो आपको वीडियोस की तरह पूरा फुलफिल करना होगा, क्योंकि उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें आप लोगों को M4R5 में आपको जो क्लासेस बताई जाती हैं बच्चों, ये सारी क्लासेस जो हैं, ये क्लासेस आप लोगों की बनाई गई हैं आपके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट। इसमें एड्रीनो क्या होता है, इसमें हम लोगों ने पूरा सर्किट ओपन करके कैसे जोड़ा जाता है, ये सारा कुछ एक वीडियो फॉर्मेट में आप लोगों को अब यहाँ पे स्टूडेंट दिखाया गया है। तो अगर आप लोग चेक करेंगे तो इसमें हम लोगों ने एलईडी कैसे जोड़नी है, किस तरह से बनाना है, वो पूरा करके दिखाया लाइव प्रैक्टिकल के साथ है। आपको बड़ा मजा आएगा ये सब देखने में। तो ये आसानी से निकल जाता है आपका। तो बच्चों ये है आपका ओ लेवल का पूरा। इस समय एक ऑफर भी चल रहा होगा आप लोगों को, कभी भी कोई कोर्स खरीदिए तो उसमें कूपन जरूर अप्लाई अवेलेबल होते हैं, वो लगाइए। इस समय आप कॉम्बो नहीं चाहते तो बच्चों इसके लिए सब अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप लोग सिंगल सिंगल पेपर्स वाइज भी ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने M1 पेपर ले लिया, M2 पेपर ले लिया, जिसको भी जो देना है, जुलाई वाला तो जैन तो चल ही रहा है, जुलाई वाले के लिए भी आप एलिजिबल हैं, आप लोग अपना दे सकते हैं। अब आप लोगों ने कोई भी कोर्स ज्वाइन किया, उस कोर्सेस में देखिए यहाँ पे 50% कूपन भी दिया हुआ है। तो जब भी कोर्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कूपन जरूर मिलता है, आप उस कूपन को जरूर अप्लाई करिए। अप्लाई करने से उसका हैवी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और न्यू ईयर का कूपन चल रहा है, तो आपको कूपन अप्लाई करने के बाद अब आप कोर्स बाई कर लीजिए। अभी इसकी वैलिडिटी जो है बच्चों ये चलेगी जब तक आपके जुलाई के एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक। तो इसीलिए आराम से अभी से पढ़ना शुरू करिए। एक बहुत ही अच्छे ऑफर में आपको मिल भी रहा है, कंटेंट भी बहुत सिंपल और फॉर्मेट में बना दिया गया है, आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे।
अगर आपको फिर भी ओ लेवल से जुड़े हुए कोई डाउट्स हैं, कुछ भी फिर भी पूछना चाह रहे हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को व्हाट्सएप पे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर कोर्स का लिंक नहीं मिल रहा, फिर भी कोई भी ऐसी चीजें हैं, तो आप व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल दीजिएगा, आपको सारे लिंक डायरेक्ट सेंड कर दिए जाएंगे। तो बच्चों, ओ लेवल का ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपका ओ लेवल हो गया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को ए लेवल में शिफ्ट कर लें, क्योंकि कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी में आज के डेट में, जैसे पहले ट्रिपल सी बहुत ज्यादा डिमांडिंग था, अब ट्रिपल सी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं पूछा जाता, क्योंकि अब जहां जहां ट्रिपल सी पहले लगता था वो सब जगह से हट गया है। अब ट्रिपल सी जो मेरे लास्ट टाइम जो मैंने देखा था, वो पहले लेखपाल वगैरह में लगता था, वो भी खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। ट्रिपल सी जो अब लग रहा है, वो लग रहा है आप लोगों को रोडवेज में कंडक्टर में लग रहा है, और नगर निगम में कुछ वैकेंसीज में लग रहा है। बाकी मैक्सिमम जगह से ट्रिपल सी लोगों का हट गया है, अब गवर्नमेंट नहीं मांगती। अब सब जगह ओ लेवल हो गया है। ओ लेवल में भी अच्छी वैकेंसीज हैं, वहां सब ए लेवल हो गया है। ए लेवल को लेकर जो वीडियोस बना रखा है, उसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको ए लेवल के बारे में भी पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो बच्चों, इसी के साथ विश यू हैप्पी न्यू ईयर एंड बेस्ट ऑफ लक।